एक बहुत अच्छी विधि की चर्चा की है, पहले भी चर्चा हुई है लेकिन आज उसकी तफ़सील से चर्चा हुई है तो फिर से चर्चा कर लेते हैं। अ, जो लाइव में जुड़े हुए साधक हैं, उन लोगों को भी यह विधि पता होनी चाहिए। साधना की विधियाँ श्वास-प्रश्वास को प्रभावित करती हैं। तो इस श्वास पर आधारित ही एक विधि की हम चर्चा कर रहे हैं। यदि हम श्वास को एक्सहेल करते हैं और उसमें एफर्ट करते हैं, श्वास कभी भी जब भी हमें ख़्याल आता है, हम एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल के साथ में एफर्ट शामिल रहता है और उसके बाद में इन्हेल होता है, तो इन्हेल के साथ में एफर्ट नहीं होता है, इन्हेल हम होने देते हैं। श्वास अपने से भीतर आ रही है और श्वास जब हम छोड़ रहे हैं, तो उस एक्सहेल में एफर्ट है। तो यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस विधि को करते समय यह ख़्याल रखना है कि जो एक्सहेल होगा, पहला एक्सहेल होगा, वह एक्सहेल होगा, विदाउट इन्हेल होगा। मतलब उसके पहले जो है इन्हेल नहीं करना है, एक्सहेल करना है। पहला एक्सहेल प्रॉपर नहीं भी हो सकता है, आधा-अधूरा भी एक्सहेल हो सकता है। लेकिन वह एक्सहेल जो है एक्सहेल होना चाहिए। तो जैसे ही वह एक्सहेल होगा, उसके बाद में फिर इन्हेल को होने देना है, उसमें हमारा एफर्ट नहीं होगा, एफर्टलेस होगा। इन्हेल जो है एफर्टलेस होगा। यह विधि जो है महानतम विधि है, कितनी साधारण विधि है। इस विधि को आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में कभी भी कर सकते हो। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, सिवाय इन 1-2 बातों के। आप काम करते हुए भी कर सकते हैं, जॉब करते हुए भी कर सकते हैं। जहाँ से ख़्याल आया, एक प्रॉपर एक्सहेल कर दिया। एक्सहेल होना चाहिए और पहला एक्सहेल प्रॉपर न भी हो, लेकिन एक्सहेल हो। जहाँ से शुरुआत हुआ, एक्सहेल से शुरुआत हो। तो एक एक्सहेल हो गया और जैसे ही यह एक्सहेल होता है, उसके बाद इन्हेल जो होगा, उसे होने देना है। तो इससे होता यह है कि जो पैटर्न्स उस समय ऑपरेट हो रहे होते हैं, पैटर्न्स मन जो है, मन में पैटर्न्स ऑपरेट हो रहे होते हैं। तो जो भी पैटर्न्स ऑपरेट हो रहे होते हैं, वो पैटर्न्स जो हैं, उस समय डिसॉल्व हो जाते हैं। वह सर्वाइव नहीं कर सकते और पैटर्न को डिसॉल्व करने की साधना होती है। जो सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न स्टोरेज हैं, उनका उनको डिसॉल्व करने की ही साधना है और सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न्स हैं, वे हमारे जो कॉन्शियस माइंड में आके हमें ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो वो पैटर्न उस समय डिसॉल्व हो जाते हैं। जब वो डिसॉल्व हो जाते हैं, तो हम सहज अवस्था में आ जाते हैं। तो सहज अवस्था में आना जो है, वही ध्यान है। ध्यान यही है कि हम सहज अवस्था में, ध्यान कोई बड़ी बहुत गंभीर चीज़ नहीं है। सहज अवस्था में होना ध्यान, जिसमें कि जो पैटर्न्स हैं, वह हमको ऑपरेट ना कर रहे हों। तो जब भी ख्याल आए, एक एक्सहेल कर लें और इन्हेल को होने दें। तो अब इन्हेल जो है ज़्यादा समय लेगा। जब श्वास भीतर आएगी, तो श्वास जो है वह इन्हेल ज़्यादा समय लेगा क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से हो रहा है, एफर्टलेस है, उसमें हम कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। और जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, तब एफर्ट है। तो यह महानतम विधि है और यह विधि कोई करता रहेगा, तो यह एक विधि ही मनुष्य को इस भव सागर से पार कर सकती है। ये अकेली विधि काफ़ी है एनलाइटनमेंट के लिए, बुद्धत्व के लिए, सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग के लिए। क्योंकि साधना की सारी विधियाँ जो है सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग के लिए। अब पैटर्न्स जो सबकॉन्शियस माइंड में हैं,
बहुत सारे पैटर्न सबकॉन्शियस माइंड में हैं और वह पूरा स्टोरेज भरा हुआ है। तो जब हम यदि इस विधि को लगातार कर रहे हैं, बाय द वे कोई साधक ऐसा करता है कि मुझे इसे लगातार करना है और इस विधि को लगातार कर रहा है, होगा यह कि उन पैटर्न्स को सपोर्ट होना बंद हो जाएगा। पैटर्न्स हमको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे और अवेयरनेस में जिएंगे। हम अवेयरनेस में हैं, कोई पैटर्न्स हमको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं और सबकॉन्शियस माइंड में सुप्तावस्था में जो बहुत सारे पैटर्न्स हैं, स्टोरेज है, उनको ऑपरेट होने का मौका नहीं मिल रहा है। जब उनको ऑपरेट होने का मौका नहीं मिल रहा है तो होगा क्या? तब होगा यह कि लंबे समय तक यदि, वैसे तो एक्चुअली उसके लिए 48 मिनट का टाइम है, लंबा समय यानी 48 मिनट, 48 मिनट तक यदि उन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा, सारे पैटर्न इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा उन्हें मिल रही है, आपकी ऊर्जा मिल रही है इसलिए वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, भले वो सबकॉन्शियस माइंड में है, अनऑपरेटेड मोड में है। अनऑपरेटेड मोड में होने के बावजूद वो एग्जिस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा उन्हें मिल रही है। यदि आपकी ऊर्जा उन्हें मिलनी बंद हो जाए, यदि आप हियर एंड नाउ है, आप हियर एंड नाउ है मतलब ब्रीदिंग के साथ हैं, तो ब्रीदिंग क्या है? हियर एंड नाउ है। आप भविष्य में सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। भूतकाल में सांस ले सकते हैं? नहीं। तो श्वास का आलम्बन इसलिए लिया जाता है, चाहे पतंजलि हो, चाहे बुद्ध हो, ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी ध्यान विधियों में श्वास का आलम्बन लिया है, क्योंकि श्वास क्या होती है? हियर एंड नाउ, अभी और यहीं यदि श्वास है तो उसमें होगा यह कि हम हियर एंड नाउ है, तो सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न्स हैं उनको हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम एक जगह पर हैं, अभी और यहीं पर है ना, हमारी अवेयरनेस यहाँ पर है, ब्रीदिंग के साथ है, हम यहीं हैं, अभी और यहीं। 48 मिनट तक यदि उन पैटर्न्स को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा। पूरा गोदाम जो है सबकॉन्शियस माइंड का, सब पूरे कर्म प्रारब्ध ही खत्म हो जाएंगे, कर्म प्रारब्ध बचेगा ही नहीं। वही इसलिए कह रहे हैं कि ये महानतम विधि है कि कर्म प्रारब्ध बचेगा ही नहीं। 48 मिनट तक यदि आप इस विधि को कर लें, 48 मिनट तक इस विधि को कर लें कि आप जो है श्वास फेंकते हैं, फेंकने में थोड़ा सा एफर्ट है, लेने में दुगने से ज्यादा समय लग रहा है, 2.5 गुना 3 गुना समय लग रहा है। हाँ हाँ, 3 गुना समय लग रहा है। छोड़ने में एफर्ट है तो हम उसको तेजी से छोड़ दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं और अवेयरनेस पूरी बना के रख रहे हैं अपनी ब्रीदिंग के प्रति। और यदि कोई उस समय काम कर रहे हैं तो उसके प्रति भी आप अवेयरनेस, जो भी बॉडी जो भी काम कर रही है उसके प्रति अवेयरनेस बना के रखें। हाँ देखिए, जब आप सिटिंग के साथ कर रहे हैं तब इसको कोशिश करें 1 घंटा 1.5 घंटा जो आपके पास समय है ऐसा करें। उसके अलावा यदि आपको फिर उसके बाद आपको उठना तो पड़ेगा, भोजन करने जाएंगे, बाथरूम जाएंगे, है ना, ड्यूटी जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना, तो उसके साथ भी कोशिश करें। और यदि कभी करते करते ये होगा कि आप के करने के ढंग में सुधार आते जाएगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, हियर एंड नाउ आप ज्यादा होते जाएंगे। और कभी ऐसा हो जाएगी कि आप साइलेंट सिटिंग में बैठे हैं और 48 मिनट तक आपने इसे कंटिन्यू कर लिया फुली अवेयरनेस के साथ में, और जो है सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को सपोर्ट करने के लिए आपकी ऊर्जा का मूवमेंट हुआ ही नहीं, तो सबकॉन्शियस माइंड नाम की चीज ही डिलीट हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खेल खत्म, सारा गुणा भाग खत्म। फिर नहीं, फिर तो दोबारा हो ही नहीं सकता कि 48 मिनट तक ऐसा हो गया तो फिर तो बुद्धत्व हो गया, आत्मज्ञान हो गया, परम उपलब्धि हो गई, आप कृष्ण कबीर और बुद्ध के लेवल पे आ गए। ये वाला भी करें, है ना, हम तरह तरह की विधियां बता रहे हैं, सब करें, जिसको जो विधि अनुरूप लगे, अभिरुचि, हाँ, अच्छी विधि है तो इसे आप करें। हाँ, महानतम विधि हम इसे कह रहे हैं, सबसे सरल विधि है और सबसे महानतम है, और सरल, लेकिन सरल होने के बाद कठिन क्यों है? क्योंकि अटेंशन, अपनी अवेयरनेस को लगातार वहां पर बनाए रखना है, लेकिन फिर भी बहुत कठिन फिर भी नहीं है, करते रहें। हाँ, यदि यदि हाँ, प्रयास करें और प्यास हो आपकी यदि आपकी प्यास सघन है तो
इसे आप बहुत आसानी से कर लेंगे। हाँ। हाँ, नहीं सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन जो है, वह हमें ऑपरेट करता है। भई आप देखिए वहाँ पर जो पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न्स हैं क्या? वहाँ पे भय है, काम है, क्रोध है। अब आप कोई एक चीज़ करते हैं, कुछ करते हैं आप, तो आपको करने का एक ढंग होता है। व वही उसी ढंग से आप करते हैं। मतलब साइकोसोमैटिक पैटर्न्स भी होते हैं, शरीर और मन के पैटर्न्स होते हैं। तो उसके बाद में भी यह चीज़ें कुछ काम करेंगी, लेकिन वहाँ पर कुछ कुछ पैटर्न्स जो शरीर के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, वो कहीं पर रह जाएँगे, लेकिन वो आपके बुद्धत्व में जो बाधा नहीं बनेंगे, वही रह जाएँगे। एनलाइटनमेंट में जो बाधा नहीं बनेंगे, वही रह जाएँगे और वह रह करके वो ऑटो ऑपरेटेड नहीं होंगे। उसके बाद वह चीज़ ऑटो ऑपरेटेड नहीं होगी। स्मृति तो रहेगी, स्मृति कहीं मिटने वाली नहीं है। वह स्मृति से तब फिर जो है जिसका हम उपयोग करना चाहें जिस स्मृति का, उसका हम उपयोग करेंगे। अभी बगैर उपयोग की चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे पैटर्न जिनके उपयोगिता भी नहीं है, तब भी वह आते हैं और हमें ऑपरेट करने लगते हैं। हम उनका उपयोग नहीं करते, वो हमें हमारा उपयोग करने लगते हैं। अच्छा पैटर्न्स के बारे में एक बात और बतानी थी कि यह जो है कोई फ़िज़िकल चीज़ नहीं है। यह जो है एक ऊर्जा के आकार है। ऊर्जा का एक क्रिएशन है या फिर वो टेक्निकल भाषा में कहें तो उसकी एक मशीनरीज़ है। एक मशीनरीज़ है, हर पैटर्न एक मशीनरी है ऊर्जा की। तो वह जो है एग्ज़िस्ट कर रहा है और लगातार उसे ऊर्जा मिल रही है। यदि उसे ऊर्जा 48 मिनट तक यदि नहीं मिलेगी लगातार, 1 सेकंड के लिए भी 48 मिनट तक ऊर्जा नहीं मिली, तो वह डिसॉल्व हो जाएगा। क्योंकि वो 48 मिनट तक उसको पुरानी ऊर्जा से वो स्ट्रक्चर कायम रहेगा और नई ऊर्जा उसे मिल रही नहीं रही, तो फिर ऊर्जा मिलनी बंद हो गई। अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि एक बल्ब है, इस बल्ब में आपने बटन बंद कर दिया तो यह रोशनी बंद हो गई, फिर चालू कर दिया तो फिर आ गई। क्योंकि वह तो स्ट्रक्चर तो खड़ा है क्योंकि वहाँ फिज़िकल है वह और वहाँ सिर्फ़ ऊर्जा से बना है, वो फिज़िकल चीज़ है नहीं। 48 मिनट तक यदि उसे ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो वह फिर स्ट्रक्चर ही गायब हो जाएगा, वो एक्ज़िस्ट ही नहीं करेगा। हुँ, हाँ। हाँ, नहीं, ये तो ये सारा कुछ डिसॉल्व हो जाएगा ना। अब देखिए क्या है कि कोई परिस्थिति आई और उससे आपको भय लगा। अब एक चूहा निकला, चूहे में 50 लोग बैठे, 5 लोग डर जाएँगे, 5 लोग चूहों से बड़े डरते हैं और 45 लोग उसको देखेंगे, उनको डर नहीं लगता। तो सबके लिए परिस्थिति अलग है। एक छिपकली आई कई लोगों को उससे डर लगेगा, ठीक है ना? तो ये कहाँ से है पिछले जन्मांतरों के जो हैं कि आप किस चीज़ से डरते हैं? कोई व्यक्ति किसी चीज़ से डरता है, कोई किसी से नहीं डरता है। कोई व्यक्ति पानी से डरता है, पानी में तैरने से डरता है। अब उसके साथ पूर्व जन्म की घटना है, पानी में डूब के उसकी मृत्यु हुई है या पानी के साथ उसकी दुर्घटना हुई है, तो वो डरेगा पानी से, है ना? कई व्यक्ति आग वगैरह बढ़िया सिस्टमैटिक कर लेंगे। कुछ लोग आग के पास बड़े बहुत ज़्यादा सावधानी से रहते हैं। उनके साथ आग की कोई पुरानी घटना हुई है, कोई अनुभव है। ज़रूरी नहीं कि मनुष्य जन्म हो, पक्षी रहा हो, पशु रहा हो, उसकी कभी किसी समय में ऐसी स्मृति है कि आग से उसकी दुर्घटना हुई हो, मृत्यु हुई हो या उसको जख्म लगा हो, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ काम करती है। अब भगवान बुद्ध अपने जाति स्मरण कहते हैं कि एक जन्म में मैं वानर था, एक जन्म में मैं हाथी था, एक जन्म में फलाना था, एक जन्म में वृक्ष था तो ऐसा हुआ। तो उन्होंने अपनी पुरानी सारी स्मृतियाँ बताई हैं। तो उस समय की जो स्मृतियाँ हैं वो हमारी दी तो हैं, है ना? जब मृत्यु होती है, तो मृत्यु में जाता क्या है? शरीर तो यहीं रह गया, पंच तत्व यहीं रह गया। तो ये स्मृतियाँ हैं, इनका एक बिल्ट इन प्रोग्राम है। उसमें जो है, एक बिल्कुल छोटी-सी एक कोई नैनो चिप बहुत स्थूल हो गई, वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होती है। उसके लिए नए शब्द गढ़ने पड़ेंगे या होंगे भी हमें पता नहीं है। तो नैनो चिप से भी ये कह लीजिए अरबों-खरबों गुना छोटी कोई चिप है, जो सिर्फ़ ऊर्जा से बनी। वह चिप अपना मूवमेंट करती है, वह निकल के जाती है और उस चिप के साथ में वो स्थिति के अनुसार एक आकार जाता है जो इसी भौतिक शरीर से का मिलता-जुलता रहता है, फिर धीरे-धीरे उसका रूप बदल जाता है। कुछ समय बाद फिर वह रूप नहीं रहता है।
कुछ समय तक सिमिलर रहता है। तो वह जो चिप है वह मूव कर रही है और फिर वह ढूंढेगी दूसरा कोई गर्भ। उस गर्भ में मौका ढूंढेगी और प्रवेश करेगी और उसमें जाके वह प्लांट हो जाएगी। उसमें प्लांट हो गई तो फिर वह स्मृति उसमें चली गई। इसी कॉन्सेप्ट पर कुछ वैज्ञानिक यह काम कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, बड़ा वैज्ञानिक है या कवि है, साहित्यकार है, कोई महान व्यक्ति है, तो उसकी स्मृति को निकाल करके किसी बच्चे पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तो वह जो है फिर उसको एक लंबा समय मिलेगा तो शायद बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे की चीज़ हो गया चर्चा का। तो इस विधि को करना है, इस विधि को करना तो सिंपल ही है, ऐसे ही करें। इस विधि को करना है और गुणा भाग नहीं करना, जो हो रहा है होने देना है। हाँ, आने दो विचार को, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल स्वागत है, सारे विचारों का स्वागत है, ठीक है ना? हम अपनी विधि कर रहे हैं और क्या हो रहा है उसके उसके प्रति परम स्वीकार है। हमको किसी को बदलना नहीं है, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी विधि करनी है। विचार आ रहे हैं, आने तो जाने दो। हम तो जो भी विधि बताएंगे उसमें हम किसी में भी यह नहीं बताएंगे कि विचारों से लड़ना है, विचार क्यों आ रहे हैं, विचार अच्छे हैं बुरे हैं, ये बात ही नहीं। विचार ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, न विचारों को भगाना है ना विचारों से लड़ना है, न मन को दबाना है न मन को बिगाड़ना है, न मन को मैनिपुलेट करना है, कुछ करना ही नहीं है ना। ये सब काम नहीं करने, सिर्फ स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है और राइट विटनेसिंग करना है, साक्षी होना है उनका। जो जैसा है उसको जैसा का तैसा स्वीकार करना है, उसको समझना नहीं है। जो कुछ भी होता है ध्यान की विधि में हम बताते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार करो, उसे समझने की कोशिश मत करना, उस पर रिएक्ट मत करना, उसको मैनिपुलेट नहीं करना, उसको एनालाइज नहीं करना, उसको डिफाइन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, करना है ही नहीं, कुछ करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्वीकार करना है, परम स्वीकार। परम स्वीकार की भाव दशा से उसे जानना है और जानना होगा। जानना जो है होगा, जानने का मतलब एफर्ट के साथ में नहीं जानना है, एफर्ट लेस नोइंग होगी, प्रयास रहित जानना होगा, उसे ही साक्षी कहा जाता है। प्रयास रहित जानने को साक्षी नहीं कहा जाता ना, हमारा स्वभाव है। हम क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं? जानने की कोशिश मन की कोशिश होगी। हम मन से जुड़ गए, मन से जुड़ना नहीं है और मन को रोकना भी नहीं है, मन को सुधारना भी नहीं है, मन को बिल्कुल नहीं सुधारना है, मन को जरा भी नहीं सुधारना है, मन के साथ कुछ भी नहीं करना है। हमें जो है प्रयास रहित रूप से जानते रहना है, तो वह होगा साक्षित्व होगा, प्रयास रहित रूप से हम जानेंगे साधना की विधियों में। और कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, कुछ भी नहीं कर रहे होंगे तो जो भी हो रहा है वह हमें अपने आप पता चलेगा, जानना होगा, क्योंकि जानना हमारा स्वभाव है, हमारा गुण धर्म है जानना। हमारी बीइंग का, हमारी आत्मा का, हमारे साक्षित्व का गुण धर्म है जानना। उसका गुण धर्म है देखना, उसका गुण धर्म है सुनना, सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी। अभी आपको क्या है, कंसंट्रेशन करना पड़ता है, एकाग्रता करनी पड़ती है। आप एकाग्र होकर के कोई किसी ध्वनि को सुनते हैं। यदि आप एकाग्र नहीं होंगे तो आपको सारी ध्वनियां एक साथ सुनाई पड़ेंगी। चिड़िया की ध्वनि भी सुनाई पड़ेगी, एक छोटा सा कीड़ा बोल रहा है उसकी ध्वनि भी सुनाई पड़ेगी, गाड़ी की ध्वनि भी सुनाई पड़ेगी। और चूंकि आप डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि ये कार की आवाज है, इसलिए वह बाकी ध्वनि भी सुनाई पड़ेगी। यदि आप डिफाइन करेंगे, दिमाग लगाएंगे, अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करेंगे कि यह गाड़ी की आवाज आ रही है, तो बाकी ध्वनियां बंद हो जाएंगी, आप वहां कंसंट्रेट हो जाएंगे। कंसंट्रेट हो जाएंगे तो कोई महान चीज हो सकती है, लेकिन ध्यान तो नहीं है। ये ध्यान और धर्म तो नहीं है, ध्यान और धर्म के अलावा कोई चीज है। हो सकता है उसे आप बड़ा मानते हो, छोटा मानते हो, क्या मानते हो, हमें नहीं पता, लेकिन वो ध्यान तो बिल्कुल नहीं। इसमें देखिए कि जो, हाँ, जो भी ऐसी आपको ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही है, इसे सन्नाटे की आवाज कहा जाता है। तो मतलब यह जो अभी अनाहत नाद वाली स्थिति नहीं है, ये अनाहत नाद नहीं। मतलब ये ठीक है, भीतर कुछ शांति की व्यवस्था बनती है तो कुछ ऐसी ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। हाँ, तो बस उससे सुनते रहे, अनुभवों के साथ चिपकना नहीं है, उनको पकड़ना नहीं है, अनुभवों को दोहराने की कोशिश नहीं करना है, उनको भगाने की कोशिश नहीं करना है। जो हो रहा है उसे होने देना, परम स्वीकार की भाव दशा में। उसे लाना भी नहीं है, उसे जाने के लिए भी नहीं कहना, उसे मोह भी नहीं पालना है। अनुभव आते हैं और जाते हैं, अपने से आते हैं, अपने से जाते हैं।
ठीक है। श्वास फेंक दिया जब ख्याल आया, और लेना अपने से होगा, लेना सहजता से होगा, परम उसमें हम बीच में नहीं आएंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ध्यान की विधियों के दो पार्ट होते हैं, एक एक होता है नेगेटिव पार्ट, एक होता है पॉजिटिव पार्ट। वॉइस पे ब्रेक हो रही है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। वॉइस ब्रेक तो नहीं होना चाहिए, फिर से क्लियर करें। वॉइस ब्रेक हो रही है। हम्म? देखिए थोड़ा पास में लगा लें, कुछ करें। कोई क्लियर करेगा? आवाज बराबर आ रही है सब लोग? कोई क्लियर करेगा? हम्म? अच्छा, वीडियो में कुछ भी नहीं आ रहा है? अच्छा, तो उसके लिए कैसे क्या करेंगे? ठीक हो गया? अब वो तो नेटवर्क इशू था। हाँ। हम्म, की जाती है। जो एफर्ट होता है, जो कृत्य होता है, वह विधि है, वह नेगेटिव पार्ट है, ध्यान का नेगेटिव पार्ट है, जिसमें कि हम कुछ करते हैं, यह नेगेटिव पार्ट है। मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन, ध्यान के लिए विधि है। तो जहां हम कुछ कर रहे हैं वह नेगेटिव पार्ट है, और जहां कुछ हो रहा है, हैपनिंग हो रही है, वह पॉजिटिव पार्ट है ना? तो हमने श्वास फेंका, यह क्या है? नेगेटिव पार्ट है। हम बीच में है, मैं बीच में है, मन बीच में है, वो बीच में है, सब बीच में है, विधि में सब बीच में है। इसमें हमने मन का आलम्बन लिया है, बगैर मन के नहीं होगा, मन बुद्धि सब है बीच में, है ना? इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, और इसमें हम कुछ कर रहे हैं, तो ये किया, और उसके बाद में हैपनिंग होने दी, हैपनिंग फिर हमने होने दी, मतलब उसमें हम बीच में नहीं आए। तो जो हैपनिंग हो रही है, और वहां हम जागरूक हैं, श्वास से इनहेल हो रही है, अपने से हो रही है, हम जागरूक हुए हैं। तो उस समय भी जागरूक है, छोड़ते समय भी, और लेते समय जागरूकता पूरी तरह से हम बनाए रखते हैं। यदि श्वास के प्रति अवेयरनेस है हमारी, तो वह अवेयरनेस जो है बहुत अच्छी अवेयरनेस होगी, क्वालिटी होगी, क्योंकि श्वास जो है हियर एंड नाउ है, अभी और यहीं। तो फिर जो हैपनिंग हो रही है इनहेल की, वह वह ध्यान होगा। और ध्यान की विधि अभी हम करेंगे, तो उसमें भी हम पहले कुछ करते हैं, विधि बताएंगे कि पहले यह करो, यह करो, यह करो। यह क्या है? निगेटिव पार्ट, है ना? और उसके बाद में सब छोड़ दिया, कुछ नहीं, जो हो रहा है परम स्वीकार, जो जैसा हो रहा है, परम स्वीकार, सब जाना जा रहा है, जाना जा रहा है, तो वह पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव पार्ट हो गया। और परम उपलब्धि क्या है? परम उपलब्धि यह है कि सब हो रहा है, सब हो रहा है, मैं जैसा कुछ नहीं, बस हो रहा है। सृष्टि हो रही है, नदी हो रही है, पहाड़ हो रहा है, अनीता जी हो रही है, अनीता जी है नहीं, अनीता जी हो रही है, दीपशिखा जी हो रही है ना? हो रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है नहीं, हो रहा है का मतलब ये अभी है, तो इसका भूत और भविष्य सब आ जाएगा। तो एक कहा जाता है ना कि भूत और भविष्य, जनरली ऐसा कहा जाता है, भूत और भविष्य एग्जिस्ट नहीं करता, वर्तमान एग्जिस्ट करता है। अभी वर्तमान कैसे एग्जिस्ट करेगा? जब न भूत एग्जिस्ट करता, न भविष्य एग्जिस्ट करता, तो वर्तमान कैसे करेगा? न भूत, न भविष्य, न वर्तमान, कुछ भी नहीं, सिर्फ हो रहा है। यह महामंत्र है, हो रहा है। हम्म? विचारना नहीं है, यह समझना है, समझ बन जानी चाहिए कि सब हो रहा है कुछ भी नहीं, सब हो रहा है, एक प्रोसेस है, सब एक, हाँ, सब प्रोसेस है, ये सृष्टि, ये जो है सब एक प्रोसेस है।
इसे कोई समझ जाएगा तो माया मोह की कोई जगह नहीं बचेगी। सब हो रहा है, कुछ है नहीं, सब हो रहा है। सृष्टा सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, कहते ना, सृष्टा ने सृष्टि बनाई, ऐसा नहीं है। सृष्टा ने सृष्टि बनाई और अलग होकर सृष्टि को देख रहा है, इतना द्वैत नहीं है। ऐसा द्वैत नहीं है, ऐसा द्वैत हो नहीं सकता कि किसी भगवान ने सृष्टि बनाई और उसको चला रहा है, मतलब वो बनाया और फिर उसके बाद उसको चला रहा है, उसके साथ खेल रहा है ना। उसमें फिर बड़े बड़े उसको कंप्यूटर सिस्टम, रोबोटिक सिस्टम सब लगाने पड़े होंगे इतनी बड़ी सृष्टि को चलाने के लिए। बहुत सारे लोग रखने पड़े होंगे, और लोग कहाँ से लाए, फिर लोगों को भी चलाना पड़ता होगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी है। इतनी बड़ी सृष्टि चलाने आने तो पागल हो जाएंगे सब तो, पागल ना हो जाएंगे इतनी बड़ी सृष्टि चलाने में। तो सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, वह कभी इससे अलग नहीं हुआ, अलग हो भी नहीं सकता, संभव भी नहीं है अलग होना। द्वैत संभव ही नहीं है। द्वैत जो है सृष्टि में सबसे असंभव घटना है, द्वैत हो ही नहीं सकता। एक व्यवहारिक सत्य है संसार चलाने के लिए द्वैत का, व्यवहारिक सत्य है संसार चलाने के लिए द्वैत का प्रयोग किया जाता है, और उसी से माया मोह जन्म ले लेती है ना। और यही लीला भी है, द्वैत ही लीला है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, और वहां पर एक सेपरेशन जैसी फीलिंग आ जाती है, उस सेपरेशन जैसी फीलिंग के कारण जो है, फिर जो है द्वैत का खेल चल पड़ता है। इसे ही लीला कहते हैं, इसे ही तो लीला कहते हैं। और द्वैत है ही नहीं, द्वैत कहीं नहीं। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, है ना, क्वार्क के भीतर हम जाके देखेंगे, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके नीचे हम जाकर देखेंगे तो तरंगे हैं वहां पर, ठोस तो कुछ है ही नहीं, वहां पर सिर्फ तरंगे ही तो है। क्वांटम थ्योरी कहते हैं इसको, सिर्फ तरंगे ही तो है। एक खास वेवलेंथ में फ्रिक्वेंसी है ना, एक तरंग दैर्घ्य है, और वहां पर प्रकम्पन जो है चल रहे हैं, और उसके कारण जो है एक कण की तरह व्यवहार हो रहा है, कण की तरह भास रहा है। और फिर जो है इससे सेपरेशन का बोध होता है, तो सेपरेशन जो है, बहुत सारे ऐसे सेपरेशन बन गए हैं, वो सेपरेशन जो है उसके कारण ये माया चल रही है। लेकिन पारमार्थिक सत्य क्या है कि द्वैत तो है ही नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। ये श्रेष्ठतम परिभाषा हम दे रहे हैं, ये परिभाषा हम दे रहे हैं जो अब तक की उपलब्ध की सबसे श्रेष्ठतम परिभाषा है। हम दे रहे हैं कार्य, हम एक निमित्त है, और यह आ रही है, यह आ रही है, कुछ समय से यह आ रही है, तो यह किसी न किसी निमित्त से आती है, तो आ रही है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, हो रहा है, यहाँ पर कोई समस्या बचती ही नहीं। और यही भाव दशा हो जाती है ध्यान के पॉजिटिव पार्ट में, कि जो हो रहा है वो परम स्वीकार है, वहां पर कुछ करने जैसा कुछ है ही नहीं, और जाना जा रहा है, जानने के लिए कोई एफर्ट की भी जरूरत नहीं है। अब जाना जा रहा है का मतलब कोई जानने वाला है, तो द्वैत हो जाएगा ना, कि कोई जानने वाला है और जान, है ना, और जानने का प्रयास कर रहा है और फिर जानना हो रहा है। नहीं तो ये जो है ना, ऐसा जब प्रयास से जानना होगा तो वहां पर द्वैत आ जाएगा, कि कोई एक जानने वाला और कुछ है जो जाना जा रहा है, और इनके बीच का संबंध है ना। त्रिगुणा प्रकृति खड़ी हो गई, त्रिगुणा प्रकृति खड़ी हो गई ना, कि एक जानने वाला है और कुछ जाना जा रहा है, और इनके बीच में अंतर संबंध है ना। दृष्टा हो गई, दृश्य हो गया, और है ना, दृष्टि हो गई, तो ये तो त्रिगुणा प्रकृति हो गई।
तो प्रकृति जो है इसमें कहीं ना कहीं प्रयास है तो फिर अपना कोई ना कोई सेंटर रहेगा। एक्चुअली जो है साक्षी हम कह रहे हैं, साक्षी भी डिजॉल्व होगा यदि इस चीज को समझ लिया जाए कि सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सिर्फ हो रहा है वह कुछ नहीं, हो रहा है कुछ नहीं, हो रहा है। तो वहाँ कोई, भाई बियॉन्ड टाइम हो गया ना। सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है, माया मोह का आधार क्या है, टाइम एंड स्पेस। भाई माया चलेगी कैसे, टाइम एंड स्पेस, इसके बगैर माया चलेगी कैसे। समय नाम का एक झूठ चाहिए, एक पैर समय का, है ना, और एक अपना स्पेस का, स्थान, देश काल बोलते हैं इसको, देश काल। इन दो झूठे पांवों पर ही तो माया चलेगी ना। माया को चलने के लिए झूठे पांव तो चाहिए ना। तो ये दो झूठे पांव हैं। अब ये पांव ही झूठे साबित हो गए तो माया ही नहीं बची, चलेगी कहाँ से। सब हो रहा है तो ना कोई भूत है ना कोई भविष्य है, ना कोई वर्तमान है। भूत भविष्य नहीं तो वर्तमान कहाँ से। इस वहम को भी निकाल दो कि बस भूत भविष्य नहीं होता, वर्तमान होता है। हियर एंड नाउ का मतलब वर्तमान नहीं है, ये समझ लें। हियर एंड नाउ की भी अपना लोग गलत ही परिभाषा समझ रहे हैं, है ना। हियर एंड नाउ की परिभाषा लोग गलत समझ रहे हैं। हियर एंड नाउ का मतलब वर्तमान नहीं होता, समय ही नहीं होता। हियर एंड नाउ का मतलब नो टाइम, समय है ही नहीं। और स्पेस भी जो है, अब इतना कुछ हो रहा है तो भाई यह गेट यहाँ से इतनी दूर है, क्योंकि यह भी है और वह भी है, तो यह इतनी दूर है, इसलिए जो है दूरी बन रही है। तो यह सांसारिक उपयोगिता है, हम इसे व्यर्थ नहीं कहते, संसार के लिए उपयोगी चीज है। देश काल जो है संसार इसके बगैर चल नहीं सकता, तो यह उपयोगिता तो बनी रहेगी, इसका बिल्कुल विरोध नहीं है। अरे हम तो कहते हैं कि किस चीज का क्या भाई संसार का कोई विरोध थोड़ी ना है। संसार मतलब एक मान्यता के हिसाब से चल रहा है, और एक खेल है, एक लीला है। अब जो है कोई रामलीला आप देखने जा रहे हो, उसका आप आनंद ले रहे हो, तो उसके आनंद लेने में क्या बुराई है। वहाँ कोई राम है क्या, वहाँ कोई सीता है, वहाँ कोई लक्ष्मण है, वहाँ कोई रावण है, नहीं है ना। लेकिन आप मजे ले रहे हो ना रामलीला का, है तो रामलीला ही फिर भी। वो रामलीला नहीं है लेकिन तब भी रामलीला है। वहां पर जो है हमारे गांव के ही बच्चे हैं, कोई बच्चा जो है वो राम बन गया, कोई बच्चा सीता बन गया, कोई लक्ष्मण बन गया, है हमारे गांव के लोग। वहाँ कोई वो घटना तो घट नहीं रही है, लेकिन फिर भी रामलीला ही है और हम उसका आनंद ले रहे हैं। तो आनंद लो ना भाई, आनंद लेने में क्या बुराई है। और संसार ऐसे ही चलेगा, संसार को चलने दिया जाए, इसमें क्या दिक्कत है। कि भाई यह गेट और यहाँ से इतनी दूरी है, बराबर इतनी दूरी है, और वहां से चलने चलकर जाना पड़ता है, बिल्कुल सही है, ये व्यवहारिक सत्य है, अपनी जगह काम करेंगे। तो कागज का टुकड़ा काम करता है, ये कितना बड़ा कागज का टुकड़ा रहता है, उस पर लिखा रहता है 500, और कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा कुछ कुछ लिखा रहता है। उसको ले जाके किसी दुकानदार को बोलोगे कि तुम्हारे यही कोई सामान दे दो, बोलेगा बिल्कुल ले जाओ, वो दे देगा सामान। काम करता है कागज का टुकड़ा। और संसार संसार इस तरीके से काम करता है, तो कागज का टुकड़ा काम कर रहा है, ये तो फिर उससे ज्यादा कुछ बेहतर चीज है। तो टाइम एंड स्पेस जो है, यह व्यवहारिक सत्य के लिए बहुत जरूरी चीज है। यह चलेगा, इसे चलने देना चाहिए, इसमें कोई डिस्टर्ब, इससे हमारा कोई विरोध नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। संसार झूठ वूठ नहीं है, संसार एक मजेदार चीज है। संसार एक मजेदार लीला है, इसको इसके नियम के तहत खेलना चाहिए, है ना। संसार के प्लेग्राउंड में संसार के नियम के तहत खेल खेलना चाहिए, बहुत मजा है। संसार के प्लेग्राउंड का मजा लो, संसार के प्लेग्राउंड में जैसा उसके नियम उसके आधार पर खूब खेलो, खूब आनंद लो। अरे खेलने कूदने के लिए आए हैं, खेलो कूदो इस संसार में, खेल कूद के मन भर लो। अच्छे से खेलोगे तो मन तृप्त हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो संसार के जो खेल है उससे भागना नहीं है, उसको मजे से खेलना है, आनंद से खेलना कूदना है। ठीक है। तो दो पार्ट है, नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव। क्लियर होगा अब आपको। और कोई प्रश्न है।
हाँ। एक्चुअली जीवन का लक्ष्य होता नहीं है, लेकिन साधना के हिसाब से एक लक्ष्य बनाया जाता है, इसलिए वो साधक है ना? तो जब वह उपलब्धि होगी तो साधक भी विदा होगा, साधना भी विदा होगी, है ना? साधक भी विदा हो जाएगा, साधना भी विदा हो जाएगी, सब विदा हो जाएगा, सब कुछ लक्ष्य बचता ही नहीं है। हाँ, सारे लक्ष्य यदि विदा हो जाए तो अभी मुक्ति है। लक्ष्य ही जो है वो माया को सृजित करते हैं, लक्ष्य ही माया को सृजित करते हैं, क्योंकि कोई लक्ष्य है, कोई लक्ष्य, मेरा लक्ष्य है कि मुझे वो जो है उस गेट तक जाना है, तो वहां जाने के लिए समय लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? समय पैदा हो गया, है ना? दूरी भी पैदा होगी, है ना? अब उसके लिए कुछ एफर्ट भी करना पड़ेगा, है ना? उसके लिए कार्य योजना बनानी पड़ेगी, कुछ चीजें होंगी कि चलने के लिए टांगे चाहिए, टांगे हैं कि नहीं, आंखें हैं कि नहीं, जो दिखता दिखता है कि नहीं उस आंखों से, चलते आता है कि नहीं आता है, हजार चीजें आने लगी, सारा संसार खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? और यदि लक्ष्य है ही नहीं, कहीं जाना ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है तो पहुंचे हुए, जिसे कहीं नहीं जाना है वो पहुंचा हुआ है। ये तो चलो ठीक है, अभी क्या है कि बहुत बहुत सारी झंझटें हैं। दरअसल क्या है, मामला यह है कि कॉन्शियस माइंड को तलाश करेंगे तो लिस्ट बनाने बैठेंगे ना कि आपकी प्रायोरिटीज क्या क्या है, जीवन में क्या क्या होना चाहिए, कैसा कैसा होना चाहिए, तो आप लिखते लिखते थक जाएंगे, सोचेंगे कि दो चार पांच चीजें, लिखते लिखते 100 हो जाएंगी, 1000 हो जाएंगी, 10,000 हो जाएंगी, हजारों प्रायोरिटीज हैं आपके भीतर। कॉन्शियसली आप हजारों लिख देंगे, और सब कॉन्शियस जब खुलेगा तो फिर न जाने लाखों प्रायोरिटीज निकल आएंगी। उस प्रायोरिटीज में भी आएगा कि पड़ोसी को ऐसा होना चाहिए, उसके साथ ऐसा होना चाहिए। हाँ, और बहुत सारे इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स काम कर रही हैं, इस पे हमने हिंट हिंट किया था, अब वो उस पे चलो चर्चा खुली कर देते हैं। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स काम करती हैं, और हम इस पे बहुत दिनों से रिसर्च कर रहे हैं, और बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स में हम भी अपने आप को बह जाने दिया हमने कि ये कैसा क्या होता है, क्योंकि देखिए इन्फ्लुएंस स्ट्रीम भी संसार में चलती रहेंगी, संसार में ये चलता ही है, बगैर इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स के नहीं चलता। राजनीति की चलेगी, धर्म की चलेगी, समाज की चलेगी, मोहल्ले की स्ट्रीम्स होती हैं, शहर का मतलब हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा है, वो भी एक इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, हमारी जाति का ऐसा है, उसकी एक इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, न जाने कितनी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स चलती हैं, तो वो सब चलती रहती है, तो ये सब चलती रहेंगी, और हमें जो है इन स्ट्रीम्स को देखते रहना चाहिए कि हम कौन कौन सी स्ट्रीम्स से हम कैसे कैसे ऑपरेट होते हैं, कैसे कैसे हम ऑपरेट होते हैं। हाँ, तो देखो नहीं, हमारा कहना ये है कि हमारी प्रायोरिटीज जो है ना, प्रायोरिटीज हमारी हजारों हैं, कोई एक प्रायोरिटी नहीं है, और जो साधना और धर्म उसमें से एक प्रायोरिटी, और ये टॉप प्रायोरिटी नहीं है, ये भी हम आपको बता दें। जो जनरली जो लोग कहते हैं ना, आप उसे हम कहें कि आप साधना करने आए, बहुत अच्छी बात है, और आपकी साधना की प्रायोरिटीज अन्य लोगों से बेहतर है, लेकिन टॉप प्रायोरिटी आप निकालोगे तो टॉप प्रायोरिटी आपकी साधना नहीं निकलेगी, कुछ और निकलेगा। अरे नहीं, मेरे पहले बच्चे सेटल हो जाए, नहीं वो जो है तो एक घर बन जाता, है ना? और जैसे धर्म जो है दुश्मन है आपके घर बनने का, ऐसा सोचते हैं कि अरे हम साधना करेंगे तो हमारा घर नहीं बनेगा, ऐसा होता है क्या? साधना करेंगे तो घर नहीं बनेगा, साधना करेंगे तो यह हमारे बच्चों का क्या होगा, साधना करेंगे तो बच्चे बच्चे तो ऐसे ही हो जाएंगे, गड़बड़ हो। अरे तो दुश्मनी है ही नहीं, व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करेंगे, पारमार्थिक सत्य अपनी जगह काम करेंगे, है ना? और सब हो रहा है, सब हो रहा है, और इसमें जो अपनी प्रायोरिटीज को आप देखें, उस प्रायोरिटीज में जो है ना, साधना अपर उसमें नहीं, अपर कैटेगरी में नहीं, बहुत गहरे में जाए, और इसीलिए ये साधना बड़ी लंबी खींचती है। यदि यह टॉप प्रायोरिटी हो जाए तो मतलब ये जो सारी जो चेष्टाएं होती है ना, प्रायोरिटी बदलने की चेष्टा होती है, ये जो हम ये कर रहे हैं कि अरे ये करना है, वह करना है, इसमें आपकी प्रायोरिटी बदलती है, मतलब ये जो है रैंकिंग होती है ना कि हाँ,
हाँ मतलब ये कि पता चला कि 140वें नंबर से अब 130वें नंबर पे आ गए, बोले अब 125वें नंबर पे आ गए, फिर अंठा। हाँ तो धीरे 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 खिसकते 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 इन सारी से वो टॉप उसमें फिर आने लगता है। और टॉप में जब आएगा और फिर बाकी सारी चीजें जो क्लियर हो जाएंगी। हाँ, जो अभी प्रायोरिटीज आपकी दूसरी है वह पीछे होती चले। हाँ। हम्म 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 हम्म। तो वो तो ऑपरेट करती रहती है ना, प्रायोरिटीज हमारी जो है। हाँ, हमने कोई लक्ष्य बनाया है, तो वही लक्ष्य की बात ही तो थी ना आपकी। हाँ हाँ तो लक्ष्य, हाँ लक्ष्य। हम्म, ठीक है ठीक है। हाँ तो ठीक है, शुरुआती दौर पे ये लक्ष्य है, तो बहुत सारे लक्ष्य हैं। तो अब इसमें ये लक्ष्य भी काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, ये टॉप टॉप प्रायोरिटी आएगी और तब आपको पता चलेगा कि लक्ष्य वगैरह का भी कोई मूल्य है नहीं। तो उस स्टेज पे आके पता चलेगा। अभी अभी उसकी उपयोगिता है, अभी उपयोगिता है उसकी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि किसी लक्ष्य की कोई जरूरत नहीं, तो लक्ष्य विहीन हो जाएंगे, कोई लक्ष्य बचेगा ही नहीं, कोई भी प्रायोरिटी नहीं बचेगी, प्रायोरिटी है ही नहीं हमारी, प्रायोरिटी लेस हो गए, प्रायोरिटी ही नहीं है हमारी, तो मुक्त हो गए। हाँ, जीवन मुक्त। क्या निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, ऐसा है ना, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। जो निश्चल हो गया कि कोई लक्ष्य ही नहीं है, जहाँ है वही है, बस वही पूरा है, तो वो जीवन मुक्ति हो गई। निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, ऐसा कुछ है। हम्म। हाँ तो मतलब देखिए आप जो है कर्म प्रारब्ध जो भोग रहे हैं, लक्ष्यों को ही तो भोग रहे हैं। हाँ भैया, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा हमारे कोई टारगेट ही नहीं है, कुछ पाना ही नहीं। जब कुछ पाना ही नहीं है तो जो कुछ पाया हुआ है वो पर्याप्त है। परम स्वीकार सिखा रहे, एक दृष्टि से बोल रहे हैं, परम स्वीकार सिखा रहे हैं ना। सिखाया नहीं जाता, वो तो खैर उसकी बात कर रहे हैं कि परम स्वीकार। तो परम स्वीकार में जो जैसा है हमें स्वीकार है। अब जो जैसा है हमें जैसा का तैसा स्वीकार है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ कोई लक्ष्य बचा ही नहीं, कोई लक्ष्य बचा ही नहीं ना। तो इस दृष्टि से कर लें, यदि वो जो वो विधि करवाते हैं उसमें नेगेटिव पार्ट करवा रहे हैं, यह करो ऐसा करो वैसा करो, उसके बाद छोड़ दो, लेट गो, जो हो रहा है होने दो, उसे परम स्वीकार। वहाँ परम स्वीकार आ जाएगा, वहाँ कोई लक्ष्य बचेगा ही नहीं, लक्ष्य नहीं बचेगा। तो हियर एंड नाउ, अभी और यहाँ सब हो रहा है, ध्वनियाँ अपने से सुनाई पड़ रही हैं, हम सुन नहीं रहे हैं, सुनना हो रहा है, हम कभी सुनते हैं नहीं, सुनना होता है हमेशा। हम क्या कर सकते हैं उसमें, हमारे साथ एक ही चीज है, कंसंट्रेशन। कि 100 ध्वनियां हैं तो हम एक ध्वनि पे कंसंट्रेशन करेंगे, तो वह हमें ज्यादा सुनाई, मैग्नीफाई होकर ज्यादा सुनाई पड़ेगी। पर्टिकुलर चीज हमें ज्यादा दिखाई पड़ेगी, आजू बाजू की कम दिखाई पड़ेगी जहाँ हम फोकस कर रहे हैं। तो यह जो है साधना के लिए उपयोगी टूल नहीं है ना, कंसंट्रेट नहीं करना है। परम स्वीकार, सारी ध्वनियां अपने से सुनाई पड़ रही हैं, बॉडी के सेंसेशंस भी पता चल रहे हैं साइमल्टेनियसली, क्यों, क्योंकि हम फोकस्ड है ही नहीं, तो सारा कुछ एक साथ पता चलेगा। आंखों के सामने जो कुछ है दिखाई पड़ रहा है, अरे आंखें बंद है तो अंधकार दिखाई पड़ेगा, ये कुछ ना कुछ दिखाई पड़ेगा। दिखना थोड़ी ना बंद होता है, विजनिंग बंद हो सकती है, लिसनिंग बंद हो सकती है। 5 सेकंड के लिए कोशिश करो कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा, कोशिश करो कि हमारी आवाज भी ना सुनाई पड़े, है ना, नहीं हो सकता। और यदि कान पूरी तरह से बंद करोगे तो अपनी धड़कन सुनाई पड़ेगी, है ना, अपनी धड़कन सुनाई पड़नी चाहिए, कुछ ना कुछ सुनाई पड़ना चालू हो जाएगा, भले वो सूक्ष्म ध्वनि हो। दिखना भी बंद नहीं होता, जो कुछ है सृष्टि में सब हो रहा है और कुछ बंद नहीं होगा। हमें से परम स्वीकार की भाव दशा में आना है। परम स्वीकार की भाव दशा में आ गए तो बात पूरी होगी, वहां कोई लक्ष्य नहीं बचा, कोई भविष्य नहीं बचा, कोई समय नहीं बचा, टाइम एंड स्पेस नहीं बचा। लक्ष्य के साथ में टाइम एंड स्पेस, ये सारी चीजें पैदा हो जाएंगी। तो धर्म जगत में भी माया प्रवेश करती है।
हुँ, हुँ। अब कोई प्रश्न कर रहा है कि बताएँ हमें कि कैसे जो है अ का ध्यान सॉरी हम जो है अपनी पढ़ाई में कैसे ध्यान को एकत्रित करें मतलब कैसे कंसंट्रेशन करें? ऐसा कोई पूछ रहा है लाइव सेशन में। अब देखिए कि यहाँ हम ध्यान की बात कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन नहीं करना है। हाँ, उनका प्रश्न ऐसा है चलिए वो कोई बच्चा होगा स्कूल का। तो उनका भी है कि वो स्ट्रेस ले रहे हैं। कर क्या रहे हैं कि हमें जो है बिल्कुल एक तो एक स्ट्रेस ले रहे हैं कि हमें जो है पहला नंबर आना ही है। जो पहले नंबर वाली बात है ना बड़ी गड़बड़ी है। महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी बीमारी है ना? समाज समाज के लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन महत्वाकांक्षा जो है वो ब्रिलियंट बंदों को पैदा नहीं होने देती। उससे जो है मेधावी बच्चे नहीं पैदा होते, उससे मेधावी बच्चे नहीं पैदा होते। इंटेलिजेंस ही अलग चीज़ है ना? और पहला नंबर अलग चीज़ है। पहला नंबर आने वाला बच्चा इंटेलिजेंट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कबीर दास जी महान प्रज्ञावान थे, महान प्रज्ञावान, बहुत इंटेलिजेंट, परफेक्ट 100% इंटेलिजेंट। एजुकेशन मसी कागज छुओ नहीं, अंगूठा छाप, है नहीं? और इंटेलिजेंसी 100%। आइंस्टाइन अपनी मेधा का 15% उपयोग कर पाया, क्योंकि काफ़ी फ्लेक्सिबल और सरल और अच्छा व्यक्ति था, इसलिए 15% उपयोग कर पाया, 100% नहीं कर पाया। कबीरदास जी ने 100% कर ली, है ना? ये जो है ना महत्वाकांक्षा बड़ी गड़बड़ चीज़ है, तो महत्वाकांक्षा बच्चों को कभी नहीं सिखाना और स्ट्रेस लेते हैं कि पहला नंबर आना है तो स्ट्रेस लेना पड़ेगा और मौज में एक होता है मौज में पढ़ाई करना। तो मौज में पढ़ाई करेंगे अच्छे तो उस पढ़ाई में आनंद आएगा उनको, आनंद आएगा तो वो समझेंगे, समझेंगे तो ज़िंदगी भर के लिए उनको वह पढ़ाई काम आएगी। एक हम स्कूलों में पढ़ते रहे तो बातचीत चलती थी, आगे याद पीछे सपाट, आगे पाठ पीछे पीछे सपाट ऐसा कुछ है, आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा क्यों होता है भई? आगे पाठ पीछे सपाट क्यों होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि हमने जो पढ़ा वो हमने रट्टा लगाया, हमें फर्स्ट आना है, स्ट्रेस लिया, रट्टा लगाया और उसको अपना कोशिश करी कि भई जैसे भी हो जाए, पास हो जाए, फर्स्ट आए, सेकंड आए, कोशिश कर ली और अब जो है अगली क्लास से पहुँच गए, तो अगली क्लास का रट्टा मारना है। भई उसको तो भूल गए, उसको तो क्या याद रखना है, क्यों याद रखना है? भई वो तो क्लास तो पास हो गए ना और अपना डिग्री आ गई, डिग्री आके बैठी है, उससे उस विषय पे बात करेंगे तो भई वो तो पता नहीं है, वो तो उस समय पढ़ते थे सब भूल गए। क्यों? क्योंकि उसका आनंद तो लिया ही नहीं। तो शिक्षा जो भी होती है ना वो आनंद होना चाहिए। पहले तो अभिरुचि वाली शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा जो है ना अभिरुचि वाली शिक्षा होनी चाहिए, कि किसकी अभिरुचि क्या है और वही शिक्षा होनी चाहिए। हमें तो बच्चे को मार-मार के मुल्ला बनाना है, मतलब वो बनाना है क्या डॉक्टर ही बनाना है कि इंजीनियर बनाना है, फलाना बनाना है। बच्चे को क्या बनाना चाहिए? बच्चे को जो वह बनना चाहे वो बनाना चाहिए। उसकी अभिरुचि चुन करके उसकी अभिरुचि को ग्रोथ देनी चाहिए और उसको कहना है कि बेटा इसे आनंद से करो, है ना? फर्स्ट-वर्स्ट वाली कोई सारी चीज़ें भूल जाओ। सिर्फ़ आनंद से इसमें लग जाओ। हो सकता है आनंद से लगोगे तो फर्स्ट अपने आप आ जाएगा। आओगे नहीं आओगे उससे कोई लेना-देना नहीं, उससे घोड़ा भाग नहीं सकता। घोड़े भाग से बाहर रहना। तब जो है वह उसकी डिग्री भले वह हम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति वो फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट नंबर पे कभी ना आया हो, लेकिन वो संसार में एक अच्छी पोज़ीशन पे अपने आप आएगा। उसकी महत्वाकांक्षा नहीं होगी लेकिन अच्छी पोज़ीशन पे आएगा वो। वो सफल होगा, कई दृष्टियों से वो सफल होगा। सफलता की परिभाषाओं को हम देखें तो तथाकथित रूप से। हालाँकि सफल, असफल ये सब महत्वाकांक्षा की परिभाषाएँ हैं। हुँ। हाँ, वो तो एन्जॉय हो ही नहीं सकता। ये तो
अब जो है ना इस पे चिंतन शुरू हुआ है, लेकिन इस चिंतन को और आगे बढ़ना चाहिए, सरकारों को ध्यान देना चाहिए, सारे इंटेलिजेंट लोगों को, जैसे आप लोगों को भी ये करना चाहिए कि एक चिट्ठी लिखो, जो भी देश के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री, नहीं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना बहुत आसान होता है। उसके लिए किसी भी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। ₹2 का कागज आता है, पेन आती है और एक ₹5 का लिफाफा आता है, उसमें लिख करके डाल करके पोस्ट कर दीजिए। तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं और सारी दुनिया के लोगों को, अपने अपने देश के मुखियाओं को चिट्ठी लिखना चाहिए कि भाई ये पागलपन कम करो। हाँ, बच्चों पे अत्याचार बंद करो। अब बच्चों पे इतना अत्याचार कर रहे हो और उससे कह रहे हो कि बच्चे हमारे अच्छे नागरिक बनेंगे, बच्चे हमारे, अरे बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे। हाँ, उनको मशीन बना, है ना। तो हाँ, हम हमारे हाथ में जो है ना वो उस पे ध्यान देना चाहिए, हमारे हाथ में चिट्ठी लिखना है, दुनिया में ऐसा है, क्यों नहीं करते, क्या नहीं करते, ये बेकार की बातें होती है। हमारे हाथ में कागज पेन आपके पास जरूर होगा, और आप ₹5 का लिफाफा जरूर खरीद सकती हैं, हमें पता है, पोस्ट ऑफिस में मिलता है, खरीद सकती है ना। कोई आपको कुछ नहीं करेगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिफाफा खरीदने जाएंगी, पुलिस पुलिस बिल्कुल नहीं आएगी आपको पकड़ने की आपने लिफाफा क्यों खरीदा, है ना। और चिट्ठी आप डाल दीजिए, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। ये आप कर सकती हैं। और कोई क्वेश्चन है? जोर से बोलिए। डर लगता है। अच्छा, घर के अंदर है और पढ़ रही है रात में और रूम में अकेले है, से अपने रूम में अकेले है, तो वहां से डर लग रहा है। और स्कूल पढ़ने वाली बच्ची उस घर, हाँ, शहर में इतना आसपास में सैकड़ों घर हैं, आसपास में सैकड़ों घर हैं, शहर के बीच में घर है, घर के दरवाजे बंद है, घर में अन्य सदस्य हैं, फिर भी डर लग रहा है। तो अब यहाँ पर जो है यह समझना चाहिए कि बच्चों को हम क्या दे पा रहे हैं, उन्हें डर क्यों पैदा हो रहा है, हम उन्हें जो है महान लक्ष्य दे रहे हैं, तो भीतर जो है भय कहीं ना कहीं संघनित होता है। और भी उल जलूल चीजें कुछ मीडिया के द्वारा आ रही, कुछ इधर से आ रही हैं, तरह तरह के भय, इनसिक्योरिटी फीलिंग्स जो है बढ़ रही हैं। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा अकेले रहने का साहस करो, अकेले रहने का, अंधेरे में रहने का। हाँ, अकेले उन्हें कुछ कहीं जगह भेजना भी चाहिए। एक मास अपनोटिस में भी काम कर रहा है कि परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं कि बच्चा अकेले जाए तो चिंता भी होती है, कुछ होता है। तो वो थोड़ा सा उनमें साहस पैदा करने के लिए उनको छोड़ना पड़ता है, थोड़ी प्रेरणा भी देनी पड़ेगी, अकेले छोड़ना भी पड़ेगा, तब उनमें वो साहस आएगा। और उनको यह भी बोलना पड़ेगा कि बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी लक्ष्य की जरूरत नहीं है। भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं कि भविष्य में क्या होगा, तो भविष्य में जो होना है होगा, सब हो रहा है, इसमें डरने की क्या बात है, जो जैसा होना है होगा। कोई लक्ष्य बनाने की जरूरत नहीं है, और संसार जैसा चलता है चलता रहेगा, कल के गुणा भाग में न पड़ो, अपने आज का आनंद लो। आज को देखो कि परमात्मा ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है, रहने के लिए घर है, परिवार है, आमदनी है, सिक्योरिटी है, शिक्षा की व्यवस्था, जो कुछ भी मिले, सारा कुछ तो उपलब्ध है, जो चाहिए उपलब्ध है। उपलब्ध है तो वहां पर क्यों टेंशन लेनी चाहिए, क्यों। और भाई हम इस पोजीशन पे आ पाएंगे। दूसरी बात यह है कि सादा जीवन जीने की आदत, कि हमें सादा जीवन जीने की आदत होनी चाहिए। यदि बहुत लग्जरी लाइफ की आदत रहेगी तो अंदर भय पैदा हो जाएगा कि हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो ये संसार जो है ना, स्ट्रगल फॉर सर्वाइविंग, इस सिद्धांत पे चलता है। सारी ग्रोथ स्टोरी जो है ना, ये जीडीपी चलती है ना, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतना होना चाहिए, देश हमारा इतने, हाँ, इतनी क्या ट्रिलियन इकोनॉमी, इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया, इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, है ना। भारत में, भारत देश में कहा, ये जैसे अमेरिका बोलता है कि हम टॉप पे बने रहेंगे कि नहीं, रशिया बोलता है हम पिछड़ रहे हैं, चाइना बोलता है हम डिफ्लेशन में आ रहे हैं।
तो ये जो है, ये सारी चीज़ें जो है इस प्रकार से ही काम करती हैं। तो हमें जो है अ, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स की हम बात करें तो ये भी एक इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है। तो इन स्ट्रीम्स स्ट्रीम्स चलती रहेंगी, स्ट्रीम्स को हम नहीं रोक सकते। उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, डीप हिप्नोटाइज कर सकते हैं। हर स्ट्रीम के पास अपना एक हिप्नोटिज्म होता है, तभी तो स्ट्रीम आगे बढ़ रही है ना। भाई इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स बहुत सारी काम कर रही हैं और सबके पास अपना एक हिप्नोटिज्म होता है। उनके पास अपने सिद्धांत होंगे, अपने प्रचार होंगे, हाँ, अपने लोग होंगे और वो लोग आगे उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, उसकी आबोहवा फैलाई जाएगी, सारे संसाधनों का उपयोग किया जाएगा, मीडिया से लेकर के सारा कुछ, है ना? उसके लिए सम्मेलन होंगे, उनकी बातें होंगी, सब होगा। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम काम करती रहेंगी और संसार हमेशा से ऐसे ही काम करता है। पहले स्ट्रीम्स कम थी, अब स्ट्रीम्स ज़्यादा हो गई। बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जो धर्म से जुड़ी हैं, अर्थशास्त्र से जुड़ी हैं, राष्ट्र से जुड़ी हैं, जाति से जुड़ी हैं, मोहल्ले से जुड़ी हैं, नगर से जुड़ी हैं, सभ्यता से जुड़ी हैं, संस्कृति से जुड़ी हैं, है ना? शिक्षा से जुड़ी हैं। अब शिक्षा में भी एक स्ट्रीम ही तो है कि यह शिक्षा बड़ी अच्छी है, उसमें कई स्ट्रीम्स बह रही हैं, शिक्षा के अंदर भी जाएँगे। बोलेंगे नहीं, 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 वो अपना वो जो ज़्यादा हिप्नोटाइज़ कर पाएगा, उधर वो ज़्यादा हो जाएगा और वह अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए अपनी स्ट्रीम्स जो है फिर दुनिया में कैसे क्या उपयोग होगा उनका, है ना? कैसे वो जो है रुपए और डॉलर कमाए जाएँगे उनके प्रयोग से। तो शिक्षा ये बताती है कि हमारे करने से जो है ये लक्ष्य मिलेगा, आपका लक्ष्य है ज़्यादा धन कमाना, आपका लक्ष्य है ज़्यादा धन कमाना और ज़्यादा धन कमाने में यह स्ट्रीम आपको सहयोग करेगी। डॉलर कमाने में, रुपए कमाने में स्ट्रीम आपको सहयोग करेगी। तो फिर वह शिक्षा की ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम में जो स्ट्रीम बोल रही है, अब एआई की स्ट्रीम अभी ज़्यादा बुलिश हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो साबित कर रही है कि हमारे बगैर जो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब जो है उसका हिप्नोटिज्म काम कर रहा है, उसका हिप्नोटिज्म काम कर रहा है तो लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं, है ना? आप हिप्नोटाइज़ हुए तो अपने बच्चे को हिप्नोटाइज़ करेंगे और उसको वहाँ पे डाल देंगे। अब वह एआई में उसकी स्टडी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, है ना? उसमें आप प्रभावित होगे। तो इसके द्वारा आप टॉप पे पहुँचेंगे, पहुँचना है टॉप पे मतलब ज़्यादा हमें लग्ज़री होनी चाहिए, ज़्यादा धन होना चाहिए, ज़्यादा सुरक्षा होना चाहिए। और ये व्यावहारिक सत्य हैं, हम इसको पूरी तरह से डिनाय बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन जो है भीतर भय जो बन रहा है, उस भय को देखना। इसके कारण हम अपने भय तो नहीं पैदा कर रहे, मानसिक असंतुलन तो नहीं पैदा कर रहे हैं। उससे उल्टी हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। यदि भयभीत ना हो तो बल इसमें ज़्यादा अच्छे से सीख जाए और ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ जाए, सहजता से और आनंद से, है ना? ये माया का प्लेग्राउंड है, व्यावहारिक सत्य है। इसमें खेलो और इसका आनंद लो। माया के प्लेग्राउंड का आनंद लो, माया से भागना नहीं। भाई प्लेग्राउंड देख के तो लोग खुश होते हैं ना, अरे फुटबॉल का प्लेग्राउंड है, फुटबॉल चल रहा है, चलो खेल के आते हैं, बैडमिंटन का कोर्ट है, चलो खेल के आते हैं, खुश होते हैं ना। तो इतना बड़ा प्लेग्राउंड है माया का, इसका आनंद लो, हिप्नोटाइज मत हो, इसका आनंद लो। वही अवेयरनेस, अवेयरनेस तक नहीं है ना। यदि हियर अभी और यहीं आप हैं तभी आनंद ले सकते हैं और हियर एंड नाउ आप उसमें हैं तो फिर आप एक कर्ता भाव नहीं होगा, सब हो रहा है। कर्ता भाव होगा तो माया मोह के भीतर आप आ जाएंगे। हाँ, कर्ता भाव नहीं। गीता में भगवान कृष्ण ने इसी पर ही ज्यादा चर्चा करी है कि कर्ता भाव से ही समस्या है। कर्ता भाव यदि नहीं होगा, अकर्ता है, यानी सब हो रहा है और उसमें प्ले हो रहा है, प्ले भी हो रहा है, प्ले कर रहे हैं नहीं, प्ले हो रहा है। तो प्ले हो रहा है तो उसमें सहजता से होगा। तब हिप्नोटिज्म काम वो मेजर जो स्कीम्स है वो काम नहीं करेंगी। हमारे भीतर की जो एक स्वाभाविकता है उसके अनुसार फिर वो प्ले होगा। उसमें फिर अपने आप आनंद आएगा और आनंद तो हियर एंड नाउ में ही होता है। एक्साइटमेंट नहीं बोल रहे हैं हम, एक्साइटमेंट आनंद नहीं होता। एक्साइटमेंट अलग चीज होती है। एक्साइटमेंट का अपोजिट क्या होता है? डिप्रेशन, है ना? और आनंद का अपोजिट क्या होता है? कुछ नहीं, क्योंकि वह द्वैत की भाषा नहीं है। आनंद सुख का दुख होता है, आनंद का अपोजिट नहीं होता, है ना?
आनंद उसे कहते हैं जहाँ रिलैक्सेशन है, एक स्थैर्य है, ठहराव है, वह आनंद है, ठहराव आनंद है। भीतर के किसी तल पर जो है ठहराव है, वह आनंद है, विचलन नहीं है, विक्षेप नहीं है। हाँ। आनंद की परिभाषा ही बहुत गलत है हमारी, आनंद को भी हमने करप्ट कर दिया है। करप्ट तो खैर मनुष्य के पास जो शब्द आएगा करप्ट हो जाता है। परमात्मा शब्द करप्ट हो गया है। परमात्मा में भी वह छवि नहीं आती, परमात्मा में कुछ ऐसा आता है कि कोई ऐसा परमात्मा या वैसा परमात्मा, है ना? हाँ। हम्म। तो हाँ, परमात्मा जो है ना एक उस विराटता को भी हम बांधने नहीं करते हैं, जबकि उसे सिर्फ एक इशारा रहा है परमात्मा, तो उसकी तरफ एक हल्का सा इशारा करने की कोशिश, हालांकि इशारा भी हो नहीं सकता, इस प्रकार की बात रही है। हाँ। हाँ, मतलब सब हो रहा है, मतलब एक ही है, वननेस है। उन्होंने जो हाँ, उन्होंने जो कहा उसके लिए अभी एक नया शब्द जो प्रचलन में है, वननेस, जिसका हम बार बार प्रयोग करते हैं कि वननेस, इसी को अहम ब्रह्मास्मि भी कहा गया है। लेकिन अभी जो इंग्लिश का जमाना है ना, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, थोड़ा हाँ ये वाली चीजें ज्यादा हिट करती है, तो अलग अलग समय के अलग अलग शब्द होते हैं। तो अभी जो है वननेस शब्द ज्यादा हिट कर पा रहा है, तो वननेस शब्द का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं। हम्म? अब इसमें आपको अपने आप को जांचना पड़ेगा कि बच्चे के प्रति आप ज्यादा पजेसिव तो नहीं है। आपकी बिटिया आपको बोलती है कि आप गलत हो, हमेशा आपको गलत मानती है। हाँ। आप ज्यादा पजेसिव तो नहीं है बच्चे के प्रति, होंगी? तो जितना आप पजेसिव होंगे तो ऐसा होगा। स्वतंत्र, बच्चों की स्वतंत्रता में भी दखल नहीं देना चाहिए, बस उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। मतलब जहां तक हो सके, परिपूर्णता से न भी हो सके तो कोशिश करें कि जहां तक हो सके। और बच्चों को कोई चीज समझाना हो तो 100 बार नहीं समझाई जाती, ये बहुत गलत बात होती है, बच्चों के साथ हिंसा ही है कि कोई बात बच्चों को बार बार टोके जा रहे हैं, टोके जा रहे हैं, बहुत गलत चीज है। हाँ, कि बिल्कुल नहीं सुनेंगे, ऐसे ऐसे माँ बाप की सुनना भी नहीं चाहिए जो दिन में 100 बार अपने टोकते हो, कभी नहीं सुनना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए ऐसे माँ बाप की। हाँ, सम्मान तभी होगा जो माँ बाप बच्चों के साथ बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, बहुत जरूरी होने पर बोलते हैं, और कोई बात उनको समझ में आई कि बच्चे में यह बात है, तो उसको वो ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे, बोलेंगे नहीं। और ढूंढेंगे कि कब कौन सा मुहूर्त आएगा कि मूड माहौल होगा, हम अकेले में होंगे और वह भी बहुत खुश होगा बच्चा, तब हम बड़े प्यार से बैठे होंगे और प्यार से धीरे धीरे में हम अपनी चर्चा करेंगे कि बेटा ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा कुछ है, ऐसा करेंगे तो कैसा रहेगा। सुझावात्मक रूप में, आदेशात्मक रूप में नहीं। आदेश तो कोई भी नहीं स्वीकार कर सकता, आदेश जो है ना, कोई भी मनुष्य स्वीकार नहीं कर सकता, उसके भीतर से प्रतिक्रिया आई जाए। हर व्यक्ति के भीतर ईगो है, वो रेजिस्ट करेगा ही करेगा, और डर के मारे यदि कर लिया तो कर लिया, बाद में बदला लेगा आपसे, और 10 गुना भयंकर बदला लेगा। हम्म। ये तो वो तो आदत, फोन आया कहाँ से, पकड़ा कैसे, फोन की आदत आई कैसे बच्चे को, दिया किसने, शुरुआती सहूलियत किसने दी? नहीं, शुरुआती सहूलियत किसने दी, और शुरुआती सहूलियत देते समय बच्चों से वह आपने संवाद किया कि नहीं किया कि बेटा ये ऐसा है, इसमें ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी लत है, ऐसी आदत है, इस प्रकार से मेंटल डिसऑर्डर्स पैदा हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो इसका प्रयोग कर लो, लेकिन इस प्रकार से करो, बोलो इसको अब लें कि न लें, लेने के लिए ऐसा कुछ है, पहले से ही होना चाहिए ना। पहले उसकी आदत पड़ जाने दो और बोलो कि छोड़ो, और उसको अपना गालियां देते रहो, डांटते रहो। और अभी भी उसको सुधारना है तो बार बार टोकने से कभी नहीं होगा। किसी अच्छे मूड माहौल में अच्छे समय मुहूर्त देख करके प्यार से सुझाव दिया,
बेटा ऐसा ऐसा हो रहा है, इसके ऐसे ऐसे परिणाम हो रहे हैं। बेटा तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? देख लो बेटा, विचार कर लेना सुझाव के रूप में। और यह उम्मीद नहीं रखना कि आज हमने सुझाव दिया तो आज ही इसका नतीजा आ जाएगा। यह बीज डाला, फिर धीरे 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 उसमें बीच में कुछ नहीं बोलेंगे काफी समय तक, तब वह बीज जो है पौधा बनेगा। एक बीज बो दिया आपने, और 2 मिनट बाद आके खोद के देखेंगे, अरे अभी तक नहीं निकला, चलो फिर डालो, पानी डालो। फिर 10 मिनट घूम के आए, अरे अभी तक नहीं निकला, खोद के देखो, ये बीज तो है, फिर डालो। ऐसा करते रहो, बीज निकलेगा कभी? बीज को बोया, उसको उतना ही पानी दिया जितनी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा पानी देंगे, जरूरत से ज्यादा सलाह देंगे तो मर जाएगा, सड़ जाएगा बीज। ठीक है। उसको वह माहौल दिया, उसको प्राइवेसी दी। कब निकलता है पौधा? जब कोई आसपास नहीं होता, जब रात होती है, जब अंधकार होता है, तब निकलते हैं। पता है आपको अंकुर कब निकलते हैं? रात में, अकेले में, एकांत में निकलते हैं। ये जो कछार होते हैं ना नदियों के, वहां पर वो कद्दू लगते हैं, वो अपना तरबूजे खरबूजे लगते हैं, है ना। शाम को आप देखने जाओ, इतना बड़ा है। सुबह जाओ तो इतना बड़ा है। रात में ही बड़ा होता है, दिन में बड़ा नहीं होता। तो उसको जो है करो, अवसर दो, एकांत दो, उसका सम्मान दो। और आदेश आपने दिया नहीं, आपने सुझाव दिया है, तब वह उस पर काम करेगा। बच्चों के साथ हमारा बिहेवियर कोई अच्छा थोड़ी ना है। बहुत गलत बिहेवियर है बच्चों के साथ हमारा। बच्चों के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए, प्यार और सम्मान से उन्हें सुझाव देना चाहिए। तब देखो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। बच्चे जो है उसी प्यार से वो आपकी चीज को, जितना आप उम्मीद है, उम्मीद से अच्छा रिजल्ट ला के आपको दे देंगे। तो प्यार एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ, बताइए कि एक घर के अंदर में, घर बंद है, घर के सदस्य हैं, शहर के बीच में घर है। अब बच्चा जो है 15 साल, 20 साल, 20-21 साल की बच्ची, हाँ, इतनी बड़ी बच्ची जो है एक कमरे से दूसरे कमरे में रात में जाने से डर रही है। हाँ, तो मतलब हमारे लालन पालन में खोट है, ये बच्ची की खोट नहीं है। हमारे लालन पालन में कहीं खोट है। चलो उसके कुछ कर्म प्रारब्ध कुछ रहे होंगे भी, तो भी हमारे लालन पालन में वह चीज होनी थी कि उनका वह डर दूर कर देना चाहिए था, होना चाहिए था ना ऐसा। अब हमें करना ही कि उन्हें प्रेम दो, सद्भाव दो, और उन्हें जो है साहस दो, भरोसा दो, साहस की प्रेरणा दो। ध्यान के लिए बैठेंगे। एक ध्यान, ये वाला तो ध्यान हमने बता दिया, है ना एक। अब एक ध्यान हम जो है बैठ के कर लेते हैं। आसन लगा लें, सुखासन, जैसा कंफर्टेबल हो। कंफर्टेंसी ज्यादा जरूरी है। जैसे लगता है कि है तो ऊपर कहीं बैठ सकते हैं, है ना। जैसे लगता है कि नीचे कंफर्टेबल है, नीचे बैठे। जिसको जहाँ कंफर्टेबल है। पहले नेगेटिव पार्ट होगा, चर्चा हुई ना, जिसमें हम कुछ करते हैं। नेगेटिव पार्ट में पहले हम
भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका का मतलब कपालभाति नहीं होता। भस्त्रिका का मतलब होता है पेट में झटका नहीं देना है, ऐसे श्वास फेंकेंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है। पूरी ताकत लगा के 2 मिनट के लिए बोल रहे हैं, तो 2 मिनट तो ईमानदार हो जाएंगे कि नहीं? ईमानदार होना तभी काम करेगा ना, ईमानदारी के बगैर रिजल्ट नहीं आते हैं। तो निगेटिव पार्ट में ईमानदारी करें, 2 मिनट के लिए खूब जोर जोर से सांस फेंकेंगे। ये क्या है? कपालभाति। ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, कपालभाति नहीं करना है, भस्त्रिका करना है ना। 2 मिनट के लिए करेंगे, उसके बाद जो है साइलेंस, बैठ जाना है। हैपनिंग मतलब ध्यान का पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट का मतलब जो हो रहा है उसे होने देना है, करना कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में फिर ओमकार का नाद करेंगे, गहरी सांस खींचेंगे और लंबा ओम का नाद करेंगे, ठीक है ना। तो वो कुछ देर के लिए वो करेंगे। फिर ये निगेटिव पार्ट हो गया, फिर पॉजिटिव पार्ट मतलब कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है उसे होने देना है। ध्वनियाँ अपने आप सुनी जाएंगी, सारी ध्वनियाँ। कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं करना। यदि ध्यान राम है तो कंसंट्रेशन रावण है, एकाग्रता रावण है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और फिर जो है उसके बाद में फिर से हैपनिंग होगी, जो हो रहा है परम स्वीकार की भाव दशा में। इतना ही कर ले, इतना काफी है। दरअसल मुख्य तो वही है कि जो जो पॉजिटिव हैपनिंग वाली स्थिति है, वहां पर हम आ जाए और कुछ ना कर रहे हो, अपने से सब जाना जा रहा हो, जानने के लिए एफर्ट ना हो, एफर्टलेस नोइंग। प्रयास रहित जानना हो, प्रयास रहित सुनना होगा, प्रयास रहित देखना होगा, प्रयास रहित सेंसेशंस का अनुभव होगा, प्रयास रहित श्वास का आवागमन पता चलेगा, साइमल्टेनियसली सब कुछ एक साथ पता चलेगा। यदि एक चीज पता चल रही है, दूसरी नहीं पता चल रही है, इसका मतलब ये है कि हम कंसंट्रेशन करेंगे। अभी हम सिर्फ सुनने के प्रति ध्यान दे रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है, बाकी चीजें पता नहीं चल रही। तो हमें कुछ करना ही नहीं है, जो हो रहा है अपने से हो रहा है, सब हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग, और हमें उसे एक्सेप्ट करना है, जस्ट बी एक्सेप्ट एज इट इज, है ना। जो जैसा हो रहा है, ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स, जितनी भी हैपनिंग्स हो रही हैं उसको जैसा का तैसा हम जानेंगे। 2 मिनट के लिए भस्त्रिका करेंगे। उसके लिए आप बॉडी शेक भी कर सकते हैं ताकि भस्त्रिका अच्छे से हो, ईमानदार हो जाए। जोर से करें, आंखें बंद, आंखें सबकी बंद रहेंगी, आंखें बंद कर लें। आंखें बिल्कुल बंद रहेंगी और पूरी तरह ईमानदारी से करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। 1 मिनट बचा है, ईमानदारी से कर लें ताकि आपको नतीजे अच्छे मिले। बीस 25 सेकंड बचे हैं, ईमानदारी से कर लें। जोर जोर से सांस फेंके, जोर जोर से फेंके सांस, ले छोड़े, जोर जोर से, जोर से सांस ले, जोर से सांस फेंके, जोर जोर से करें। 10-15 सेकंड और बचे हैं, जोर जोर से करें। जोर से सांस ले, जोर से सांस फेंके, जोर से सांस ले, जोर से सांस फेंके। कुछ नहीं करना है,
स्ट्रेसलेस, शांत, शरीर में कहीं तनाव नहीं, रिलैक्स, कुछ भी नहीं करना है, सब हो रहा है। तरह-तरह की ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही हैं। डोंट कंसंट्रेट, जस्ट बी एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स एज़ इट इज़। जो जैसा है, जैसे का तैसा स्वीकार है, अपने आप जाना जा रहा है। एफर्टलेस नोइंग, प्रयास रहित जानना। साँस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है और अपने आप जाना जा रहा है। साँस भीतर जाने और बाहर आने के क्रम में पेट उठ गिर गिर रहा है और अपने आप जाना जा रहा है। आँखों के सामने जो जैसा प्रकट है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। बॉडी के सेंसेशंस, संवेदनाएँ अपने आप जानी जा रही हैं। प्रयास रहित जानना, परम स्वीकार की भाव दशा। जो जैसा है, बिल्कुल ठीक है। जागरूकता, सजगता बनी हुई है और परम स्वीकार की भाव दशा। शांत चित्त, मौन और सजग।
परम शांति, परम स्वीकार। तरह-तरह की ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही हैं एक साथ, क्योंकि हम प्रयास रहित हैं। एकाग्रता बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं, सब हो रहा है, अपने से जाना जा रहा है। ओमकार का नाद करेंगे। गहरी साँस खींचेंगे और लंबा ओम का नाद करेंगे। ओम। 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 ओम।
ओम। ओम। स्टॉप। सजग रहें, निश्चेष्ट, प्रयास रहित जानना। श्वास अपने से भीतर आ रही है, बाहर जा रही है और जाना जा रहा है, सब हो रहा है। न जाने कितनी बारीक-बारीक ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही हैं, तरह-तरह की। विदाउट एनालाइज़ेशन, जस्ट लिसनिंग, प्रयास रहित सुनना, एफर्टलेस नोइंग। Don't analyze, don't categorize, don't define, don't try to understand. Just be accept all kind of happenings as it is, as it is. Like listening, reasoning, sensation, breathe, and all other. परम स्वीकार की भाव दशा, जो जैसा है बिल्कुल ठीक है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। Effortless knowing, choiceless awareness.
aware, subject, and effortless. तरह-तरह की ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही हैं, समझने की कोई कोशिश नहीं, कोई कंसंट्रेशन नहीं। साँस का भीतर जाना, बाहर आना पता चल रहा है, स्टमक का अप एंड डाउन पता चल रहा है। आँखों के आमने सामने जो कुछ है, अंधकार या प्रकाश, जो कुछ भी है, समझने की कोशिश है। जो जैसा है वैसा का वैसा जाना जा रहा है। दो 3 गहरी साँसें छोड़ेंगे। जो लोग अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, बनाए रखें। जो लोग आँख खोलना चाहते हैं, खोल लें। जिन्हें अपने ध्यान की कंटिन्यूटी बनाए रखनी हो, बनाए रख सकते हैं। आज के सेशन को यहीं विराम